I will persevere I will persevere and succeed. and succeed. Get the mantra. Hello friends, how are you? I hope you are fine. Stay home, stay safe, stay healthy. Today we are going to discuss about a very interesting topic, gender. Gender इसे हिंदी में लिंग कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वे होते हैं जो प्रयोग करते समय लिंग, वचन, पुरुष, कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो जाते हैं। विकारी शब्द के चार रूप माने गए, पहला संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा के तीन रूप होते हैं, पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। तो बच्चों, आज हम संज्ञा का पहला रूप लिंग, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कहते किसे हैं? तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे आप सभी के घरों में दो अलग अलग जाति के व्यक्ति रहते हैं, जैसे पुरुष जाति के और स्त्री जाति के। आपकी माँ वो स्त्री जाति का बोध कराती है, आपके पिताजी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जैसे आपके भाई बहन, तो भाई जो है वो पुरुष जाति का बोध कराता है और बहन स्त्री जाति का बोध कराती है। तो वे शब्द जिनसे हमें यह पता चलता है कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है और दूसरा वाक्य है लड़की खेल रही है। तो यहाँ पर जो लड़का खेल रहा है, तो लड़का जो शब्द है वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है और जो लड़की शब्द है वो स्त्री जाति का बोध करा रही है। फिर दूसरा वाक्य है घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ पर जो घोड़ा शब्द है वो पुरुष जाति का बोध कराता है और घोड़ी दौड़ रही है, इसमें घोड़ी जो शब्द है वो स्त्री जाति का बोध कराती है। अब आप बच्चों ये देख रहे होंगे कि दोनों जो वाक्य हैं, इसमें जो क्रिया है उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है। तो जो हम लिंग बनाते हैं तो उसमें अगर पुरुष जाति है तो उसकी जो क्रिया है वो उसी के अनुसार होगी, और अगर हम स्त्रीलिंग का वाक्य बनाते हैं तो उसकी जो क्रिया है वो भी स्त्री जाति के अनुसार ही होगी। अब यहाँ पर लड़का खेल रहा है, तो यहाँ पर जो क्रिया है वो क्या हो गई? रहा है। लेकिन लड़की ये स्त्री जाति का बोध करा रही, तो इसका जब हमने वाक्य बनाया तो यहाँ पर लड़की खेल रही है, मतलब रहा का क्या हो गया? रही हो गया। उसी प्रकार से घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पर घोड़ा पुरुष जाति का है, तो यहाँ पर जो क्रिया है उसमें रहा है शब्द आया है। और जैसे दूसरा वाक्य है घोड़ी दौड़ रही है, तो यहाँ पर जो घोड़ी शब्द है वो स्त्री जाति का बोध कराती है, तो इसकी भी जो क्रिया है वो रहा है की जगह क्या हो गई? रही है। तो जब हम लिंग का प्रयोग करते हैं किसी भी वाक्य में, तो लिंग जो शब्द है उसी के अनुसार उसकी क्रिया में परिवर्तन भी हो जाता है। के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब बेटा संस्कृत में लिंग के तीन भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में लिंग के दो ही भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का मतलब आपको इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो स्त्रीलिंग कहते किसे हैं? वे शब्द जो किसी स्त्री जाति के होने का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माँ, बकरी, घोड़ी, गाय, मामी, भाभी, भुआ आदि। पुल्लिंग, वे शब्द जो किसी पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मामा, चाचा, भाई, बैल, बकरा आदि। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग, मतलब स्त्रीलिंग जो शब्द है वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, और जो पुल्लिंग है वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं और पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं।
स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, भाभी, गाय, बकरी आदि। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, भाई, बैल, बकरा। जो सजीव होते हैं, जो प्राणीवाचक है शब्द, उनका तो निर्धारण आसानी से किया जा सकता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, लेकिन जो निर्जीव है उनके बारे में पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग। तो इनका निर्धारण व्याकरण की दृष्टि से ही किया जा सकता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग शब्द है। तो पहला है पर्वतों के नाम। जो भी पर्वत है, जैसे अरावली पर्वत है, हिमालय पर्वत है, वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। फिर आपके वृक्षों के नाम, जैसे अशोक है, पीपल है, तो ये भी आपके पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। अनाजों के नाम, जैसे गेहूं है, चना है, ये भी पुल्लिंग शब्द ही है। धातुओं के नाम, सोना, लोहा, ये पुल्लिंग शब्द है। देशों के नाम, जैसे भारत, अमेरिका, चीन आदि। महीनों के नाम, जैसे जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी, ये भी आपके पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। ग्रहों के नाम, जैसे बुध, बृहस्पति, शुक्र आदि। दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। तो ये सब पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, अनाजों के नाम, धातुओं के नाम, देशों के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम और दिनों के नाम, ये सभी पुल्लिंग शब्द ही कहलाते हैं। हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। पहला आपका नदियों के नाम, जैसे गंगा है, यमुना है, कावेरी है, ये जितनी भी नदियां हैं ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएंगी। फिर आपका भाषाओं के नाम, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, ये सभी भी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएंगे। फिर आपका तिथियों के नाम, अब जैसे प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, एकादशी है, ये जितनी भी तिथियां हैं वो सभी भी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएंगी। जैसे आपके अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने होते हैं, उसी प्रकार से हिंदी के महीने भी होते हैं, जिसमें चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मक्सर, पोष, माघ, फाल्गुन, ये हिंदी महीने हैं। तो जैसे अंग्रेजी महीनों में आपके दिन होते हैं कि पहली तारीख, दूसरी तारीख, उसी प्रकार से हिंदी महीनों में तिथियां होती है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या फिर अमावस्या। तो ये जितनी भी तिथियां हैं आपकी हिंदी, वो सभी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएंगी। फिर आपके स्त्रियों के नाम, जैसे राधा है, गीता है, माया है, ये जितने भी नाम हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो सभी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर आपके नक्षत्रों के नाम, जैसे अश्विनी है, रोहिणी है, ये नक्षत्र जो है नक्षत्र है। तो ये जो नक्षत्र है ये सभी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अब हम पढ़ेंगे जो हमेशा, जैसे हमेशा पुल्लिंग शब्द है कि जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, उसी प्रकार से कुछ शब्द स्त्रीलिंग के हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। सदैव स्त्रीलिंग शब्द, जैसे मछली है, तितली है, कोयल है, मैना है, मक्खी है, चील, मकड़ी, दीमक, ये सभी स्त्रीलिंग है जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब मैं एक बार वापस आपको बता रही हूँ कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि यह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी पुरुष जाति के होने का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, मामा, चाचा आदि। स्त्रीलिंग वे शब्द जो किसी स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, मामी, बहन, भाभी आदि।